सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों अब है हमारे अभ्यास प्रश्न की बारी। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हम अपना पेज नंबर जान लेते हैं। ये है पेज नंबर 13। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक की ओर चलते हैं। पहेली पढ़कर अनुमान लगाइए कि यह पहेली कौन से चित्र के बारे में है। तो बच्चों पहेली पढ़कर आपको अनुमान लगाना है कि ये जो पहेली है वो किस चित्र के बारे में है। उस चित्र पर आपको क्या लगाना है? गोला लगाना है। गोला लगाइए। तो बच्चों पहेली हम पढ़ते हैं। बिना पेट्रोल के चलती हूँ मैं, बिना पेट्रोल के चलती हूँ मैं, प्रदूषण का कारण कभी ना बनती हूँ मैं, प्रदूषण का कारण कभी ना बनती हूँ मैं। तो बच्चों क्या बस बिना पेट्रोल के चलती है? नहीं। तो क्या साइकिल बिना पेट्रोल के चलती है? यस। तो बच्चों साइकिल में क्या करेंगे? हम गोला लगाएंगे। तो बच्चों अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, पहेली को पढ़कर अनुमान लगाइए कि इसमें जिसके बारे में पूछा जा रहा है वह आपके बस्ते में रखी कौन सी वस्तु है। तो बच्चों पहेली पढ़ेंगे और अनुमान लगाएंगे कि किस चीज़ के बारे में इस पहेली में चर्चा की जा रही है। बूझो बच्चों यह पहेली, बूझो बच्चों यह पहेली, जब भी उसे काटता मैं बन जाती वह नई नवेली। तो बच्चों बताइए, बूझो बच्चों यह पहेली, जब भी उसे काटता मैं, तो जब भी मैं उसे काटता हूँ वह बन जाती है नई नवेली। तो बच्चों क्या होगा इसमें? बताइए बच्चों। शाबाश। तो वो क्या हो गई हमारी? पेंसिल। क्या हो गई? पेंसिल। ओके बच्चों अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। दी गई पहेली में खाली स्थान भरते हुए पहेली पूरी कीजिए। तो बच्चों दी गई पहेली में खाली स्थान भरते हुए पहेली पूरी करना है। बजाना डिब्बा गाड़ी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिब्बे पर क्या होगा बच्चों? डिब्बे पर बजाना होगा, डिब्बे पर डिब्बा होगा, या डिब्बे पर गाड़ी होगा। तो बच्चों आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं तो सोच रही हूँ डिब्बे पर डिब्बा होगा। तो आंचल मैम यहाँ पर लिख रही हैं डिब्बे पर डिब्बा, डिब्बे पर डिब्बा। डिब्बों का गांव, डिब्बों का गांव, चलती फिरती लोहे की। तो बच्चों क्या होगा? बजाना की गाड़ी? गाड़ी। चलती फिरती लोहे की गाड़ी। सीटी बजाना मेरा काम, सीटी बजाना मेरा काम। तो दी गई पहेली में खाली स्थान भरते हुए पहेली पूरी कीजिए। तो बच्चों डिब्बे पर डिब्बा, डिब्बों का गांव, चलती फिरती लोहे की गाड़ी, सीटी बजाना मेरा काम। तो बच्चों सीटी कौन बजाता है बस में? कंडक्टर। ओके बच्चों अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। नीचे दी गई मात्राओं से एक एक शब्द बनाइए। तो बच्चों नीचे दी गई मात्राओं से एक एक शब्द आपको बनाना है। तो बच्चों ई की मात्रा से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपको ये बताना है। खा ओ की मात्रा से कोई एक शब्द बनाइए, और ग ऊ की मात्रा से कोई एक शब्द बनाइए। तो बच्चों ये आप करेंगे। प्रश्न 4 में बनाए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो प्रश्न 4 में जो आप शब्द बनाएंगे उससे एक एक वाक्य बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में बनाए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो जो आप इससे शब्द बनाएंगे वो आप उससे यहाँ पर क्या बनाएंगे? शब्दों से वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों अब चलते हैं हम पेज क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, जिन वाक्यों में पूर्ण विराम चिन्ह लगा है उन्हें पहचानकर उनके सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है इसमें? तो बच्चों का से शुरू करते हैं। आज बहुत गर्मी है। तो ये क्या लगा हुआ है? पूर्ण विराम। तो इसमें हम क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। अब खा, तुमने छाता क्यों, मतलब क्यों का मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस। ग, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, ये आप करेंगे।
तुम बारिश में क्यों, फिर से क्यों आ गया, भीग रहे हो, तो यहाँ पे क्रॉस। ओके बच्चों, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। दी गई कहानी को पढ़कर सही जगह पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों इसमें कहानी दी गई है, उसमें आपको सही जगह पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। तो बच्चों कहानी पढ़कर सही जगह पूर्ण विराम चिन्ह लगाइए। आज सुबह से ही मौसम सुहाना था, तो यहाँ पर मैं रुकी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण विराम चिन्ह। आसमान में काले बादल छाए थे, फिर मैं यहाँ पर रुकी, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। शाम होते होते जोर से हवा चलने लगी, फिर यहाँ पर पूर्ण विराम। और बारिश की बूंदें गिरने लगीं, यहाँ पर पूर्ण विराम। बारिश का मजा लेने के लिए हम सभी छत पर आ गए, फिर पूर्ण विराम। बारिश बंद होते ही आसमान में रंग बिरंगा इंद्रधनुष दिखाई देने लगा, फिर पूर्ण विराम। तो बच्चों ये आपको अपने से करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए और उनमें पूर्ण विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है का नंबर पे हवा, ख में छाता। तो बच्चों आपको यहाँ पूरा वाक्य पूरा करना है और उसमें पूर्ण विराम लगाना है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। आपको कौन सा मौसम पसंद है, तो बच्चों आप बताएंगे आपको कौन सा मौसम पसंद है, आपको यह मौसम क्यों पसंद है, तो ये भी आप बताएंगे आपको कौन सा मौसम पसंद है और आपको यह मौसम क्यों पसंद है, उन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब 10वां प्रश्न, अपने पसंदीदा खेल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो बच्चों 10वें प्रश्न में आपको करना है अपने पसंदीदा खेल के बारे में 2 वाक्य लिखना है। यह भी बताइए कि उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बच्चों आप अपने पसंदीदा खेल के बारे में यहाँ लिखेंगे और बताएंगे कि उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे अंचल मैम को पसंद है क्रिकेट मैच, तो मैच में मैं बताऊँ क्या लिखूँगी, उसके बारे में वाक्य लिखूंगी और उसमें खिलाड़ी कितने होते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको पेज क्रमांक 13, 13 एंड पेज क्रमांक 14 कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।